ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं जेई नीट के लिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप में से बहुत सारे बच्चे करते हो, जो आपको जेई प्रिपरेशन के दौरान एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग 7 के साथों आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ इसमें से ज़रूर होंगे, ठीक है, एटलीस्ट इन 7 में से 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जो आप में से 90% ऑफ बच्चे उस चीज में आप इन्वॉल्व रहते हो अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान, अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान, और फिर आपको आगे जाके फेलियर झेलने को मिलता है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते इन कारणों की वजह से। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक अच्छे से समझना है। रीजन, हर एक पॉइंट पे मैं आपको रीजन समझाऊंगा और फिर आपको देखना है कि आप उस चीज को अपने लाइफ में करते हो या नहीं करते हो, और आपको एक समझना पड़ेगा कि आपको उन चीजों को आगे नहीं करना है, और अगर आप अभी कर रहे हो तो उसको आपको किस तरीके से स्टॉप करना है। सबसे पहला, डोंट फॉलो रॉन्ग यूट्यूब चैनल्स और एजुकेटर्स। ठीक है, रॉन्ग यूट्यूब चैनल्स या फिर एजुकेटर्स, मतलब उन एजुकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, या उन यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं जो आपको मिसगाइड करते हैं। क्लियर है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप सभी लोग यूट्यूब चलाते हो, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। क्लियर है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल्स ऐसे दिखते हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं व्यूज़ के चक्कर में। क्लियर है, यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। क्लियर है, बहुत सारे हैं, मैं किसी का भी एक नाम सोच के नहीं रखा हूं, बट बहुत सारे चैनल्स ऐसे आप लोग को दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि बस आप उनके वीडियो पे क्लिक कर लो और वीडियो में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन चैनल्स को बार बार क्लिक करते रहते हैं। हमको थंबनेल से पता चलता रहता है कि यार ये हमें उल्लू बनाने की कोशिश चल रही है बार बार, लेकिन हम लोग फिर भी उन चैनल्स को जाने अनजाने कभी कभी फॉलो कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को स्टडी करना है कि एक यूट्यूब चैनल अच्छा कैसे होता है। आप लोग को ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ें देखनी है, चैनल के थंबनेल्स, चैनल के टाइटल्स, सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करनी है। फिर अगर आपको जेन्युइन लगता है कोई चैनल तो आपको उसको फॉलो करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, और अगर आपको नहीं लगता है, जेन्युइन अगर आपको थंबनेल, टाइटल, इन चीज़ों से अगर आपको देख के लगता है कि यार ये चैनल हमारे काम का नहीं है, तो पहले ही वहां से कट जाना है। क्लियर है, दूसरा चीज़, डोंट स्टे इन आइसोलेशन और मेंटल लॉकडाउन। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो आप में से जो बहुत 9th तक 10th तक बहुत अच्छे होते हो, मतलब बहुत फ्रेंडली होते हो। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बना लेते हो, आप लोग एंजॉय बहुत ज़्यादा कर लेते हो, आप लोग ऑपोजिट जेंडर के साथ में, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की से, लड़की है तो लड़का से, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो 9th-10th में। आप लोग स्कूल में एकदम सबके बीच में रहते हो, सब चीज़ सही रहती है। लेकिन जब आप 11th में जाते हो ना, तो आपको एक सडन रियलाइजेशन होती है कि आपको जेई क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है। तो उसके कारण आपको एक और रियलाइजेशन आती है जो कि एक फॉल्स रियलाइजेशन है। आपको ये रियलाइजेशन आती है और आपके पेरेंट्स, टीचर्स, आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार दोस्ती यारी छोड़ दो, दोस्ती यारी छोड़ दो, एंजॉयमेंट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। और आप क्या करते हो, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं सीरियस मान के कमरे में बंद हो जाते हो और सिर्फ पढ़ते रहते हो 2 साल तक, और अपने सारे दोस्तों को या तो आप ब्लॉक कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, आप ब्लॉक कर देते हो दोस्तों को, या उनका कॉल नहीं उठाते हो, एकदम कट ऑफ हो जाते हो और सबको ये बोल देते हो कि मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को सीरियस है, मैं जेई के लिए बहुत सीरियस हूँ, एंड मुझे दोस्ती यारी में एकदम भी इन्वॉल्व नहीं होना है। इस कारण से आप क्या करते हो, 2 साल में इंसान का जो नेचर है ना वो चेंज हो जाता है। कोई भी हैबिट डेवलप करने में 21 दिन लगती है, राइट, और ये 2 साल है, तो 2 साल में आप अपना पूरा का पूरा नेचर, हैबिट छोड़ो, आप अपना नेचर चेंज कर चुके होते हो। तो 2 साल में क्या होता है, अगर आप पूरा अवॉइड कर दोगे, थोड़ा करना चाहिए अवॉइड, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अवॉइड ही मत करो और एकदम घूमो फिरो मस्त रहो, नहीं, उससे तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको जितना आप करते थे उससे कम करना होगा, काफ़ी कम करना होगा, बट एकदम खत्म नहीं करना होगा। उसको ऐसा मत कर लो कि आपका नेचर ही चेंज हो जाए। 2 साल बाद क्या होता है ना, बहुत सारे लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 2 साल बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो नेचर चेंज आया है उसके वजह से आप फ्यूचर में दोस्त नहीं बना पाते। जिस कंफर्टेबल स्टाइल से आप 9th में 10th में स्कूल लेवल पे आप दोस्त बना लेते थे, ऑपोजिट जेंडर से आप बात कर लेते थे, कॉलेज में जाके क्या होगा ना आपके साथ में, आप अगर चाहोगे ना कि यार मैं किसी लड़की से बात करूं, अगर आप लड़के हो तो, या अगर आप लड़की हो तो आप सोचोगे किसी लड़के से बात करूं, ऑपोजिट जेंडर में आपको बात करने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, आप नर्वस हो जाओगे। आप सोचोगे कि यार मैं फ्रेंड्स बना लूं, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ जाके बात नहीं कर पाओगे, आप 10 जनों के बीच में आप खड़े नहीं रह पाओगे, 10 जनों के साथ आप पार्टी नहीं कर पाओगे।
वो जो आपके पास में जो एक एटीट्यूड था ना आपका, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप में से 99% लोग ये कर रहे हो, मत करो। इससे आपको मेंटल डिप्रेशन भी आएगा आने वाले टाइम में। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो गया तो भी आप सोचोगे कि यार सब कुछ क्रैक कर लिया लेकिन मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास खेलने कूदने को लोग नहीं है। और अगर आपका क्रैक नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे ये सोच के कि यार सब कुछ छोड़ दिया, दोस्त यारी सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ाई किया, फिर भी नहीं निकला। क्लियर है? तो उस चीज को आप 100 से 20% कर लो, लेकिन 0% मत करना यार। तीसरा हमारे पास में है डोंट अनइंस्टॉल सोशल मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। आप लोग बोलोगे यार ये तो हमें एकदम उल्टी उल्टी चीजें बता रहे हैं। ये उल्टी उल्टी चीजें नहीं, ये सीधी सीधी चीजें हैं। आप लोगों को इतने साल से उल्टी उल्टी चीजें बताई गई थी ताकि ऐसा परसेप्शन था कि अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा फेसबुक, आप में से बहुत सारे बच्चे जो 10th तक फेसबुक चलाते थे, 11th 12th आते आते आपको पता ही नहीं है आपकी फेसबुक की आईडी का पासवर्ड क्या है, आप पासवर्ड तक भूल जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाते हो, आप बहुत कुछ सोशल मीडिया पूरा आप हटा देते हो अपने फोन से, ठीक है। और इसका बहुत बुरा असर आपके ऊपर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया आप यूज करो जितना आप पहले करते थे। डेफिनेटली अगर आप 100% यूज करते थे, आप उसको कम करके 10% यूज करो, ठीक है, 15% यूज करो। लेकिन आप पूरा का पूरा उसको अनइंस्टॉल करके फेंक दोगे ना, तो उससे क्या होगा, अगेन आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए। पूरी दुनिया से आप कट ऑफ हो गए और पूरी जिंदगी आपकी वही रह गई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो जब आप बोर हो रहे हो, ठीक है, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब एटलीस्ट आप सोशल मीडिया चला सकते थे थोड़ी देर, ताकि आपको कम से कम पता रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। मान लो आप 10th के बाद में गए, आप 11th में गए और आपने सोशल मीडिया चलाना छोड़ दिया, ठीक है। सपोज कर लो आपका ही कोई दोस्त है, लेट से क्लास 10th में आपके साथ पढ़ता था और उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आपने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया, उस दोस्त से भी कट ऑफ कर लिया। 2 साल हो गए, आप 12th आपका खत्म होता है और आप कॉलेज में जाते हो, आप सडनली यूट्यूब चलाना स्टार्ट करते हो। आप देखते हो यार आपका दोस्त तो यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गया। आपका दोस्त 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गया, उसको यूट्यूब से गोल्ड प्ले बटन मिल गया, लेट से। आप पूरा का पूरा कट ऑफ हो गए 2 साल में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 साल में क्या नहीं हो सकता दुनिया में। 2 साल बहुत बड़ा चीज है। तो एटलीस्ट स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स। कौन क्या कर रहा है थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, सोशल मीडिया में क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, ध्यान में रखो। वरना आप एकदम चोमू बन जाओगे, आपको सोशल मीडिया चलाना ही नहीं आएगा यार, कैसे क्या करता है आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। आप ईमेल आईडी, बहुत लोग तो ईमेल आईडी नहीं बनाई हुई होती हो, कॉलेज जाते तो ये देखते ईमेल आईडी कैसे बनती है, यूट्यूब से सर्च करते, दोस्तों से सर्च करके ईमेल आईडी बनाते हैं अपनी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप करके रखो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। एक्टिव नहीं भी रहो तो कम से कम आप यूज करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आप पागल नहीं हो जाओगे अकेले अकेले कमरे में, ठीक है। ओवर यूज मत करना। डोंट डिपेंड ऑन प्रोफेशनल चैनल्स, अनप्रोफेशनल चैनल्स एंड एजुकेटर्स। ये हमारा 4th पॉइंट है। बहुत सारे अनप्रोफेशनल, मतलब अच्छे तो हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि रॉन्ग चैनल्स, उनको तो आपको फॉलो करना ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उनमें रेगुलरिटी नहीं है, उनमें रेगुलरिटी नहीं है। काफ़ी हद तक मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर भी, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब की बात करूं तो मेरे अंदर भी काफ़ी हद तक रेगुलरिटी नहीं थी, ठीक है। मतलब अभी मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं रेगुलर रहूं, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रेगुलरिटी नहीं थी। तो आपको ऐसे चैनल्स पर डिपेंड नहीं होना, मतलब कि आपको मेरे भी चैनल पर जब तक आपको रेगुलरिटी नहीं दिखती कि हाँ भाई रेगुलर फ्रीक्वेंसी से वीडियोज आ रही है और सिलेबस हमारा कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, इतने टाइम तक इतने मंथ में सिलेबस कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, हमको क्लियरिटी दिख रही है, तभी आप डिपेंड होना, फॉलो कर सकते हो, डिपेंड मत होना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स है यूट्यूब में, बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी है जिस पर बच्चे डिपेंड हो रखे हैं कि आप पूरा का पूरा डिपेंड हो गए हो कि यार ये चैनल हमारा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। और बच्चे क्या करते हैं, उस चैनल पर डिपेंड होकर, उस यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस होकर बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, और पूरा का पूरा उस पर डिपेंड हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि यार वीडियोस तो आ ही नहीं रही, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम हो गई वीडियो आने की, कोर्स तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा टाइम पे, हो भी रहा है तो अच्छे से नहीं हो रहा, प्रॉपर कंटेंट हमको अच्छे लेवल का नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें होती है क्योंकि यूट्यूबर जो है ना, वो मोटिवेशन पे काम करता है। आज मुझे मोटिवेशन है कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो मैं मोटिवेट होकर वीडियो बना रहा हूं। अगर कभी मेरे में मोटिवेशन नहीं रहा तो हो सकता है मैं 10 दिन वीडियो ना बनाऊं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसमें कोई लिखित गारंटी नहीं है। आप किसी यूट्यूबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर वो वीडियो नहीं ला रहा तो, राइट। तो आपको डिपेंड भी नहीं होना ना। आप अगर किसी कोचिंग में हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो कि आपने पैसे दिए हैं और आप कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, भले ही आपने पैसे दे भी दिए हों, ठीक है, और आप देख रहे हो कि यार अनप्रोफेशनल वे में काम हो रहा है, आपको डिपेंड नहीं रहना है। क्लियर है? पहले तो आपको पैसे ही नहीं देने अगर आपको दिख रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, और अगर बाई चांस आप दे भी दिए हो तो भी यार
मूव ऑन करके आपको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स चूज करने हैं जहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से काम होए, ठीक है, रेगुलरिटी रहे, डाउट्स डिस्कशन हो, आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाए, सारी चीज़ें आपके होते रहे। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझे यार, ये कुछ कमेंट्स है यार, ठीक है, कोई हेट नहीं है, किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, ये रैंडम कमेंट्स है। मुझे पता भी नहीं है कि ये कमेंट्स एक्चुअली किस चैनल के हैं। मैंने अपने फ्रेंड को बोला जिसने ये पीपीटी बनाई है, तुषार खन्ना, और उसी ने ये कमेंट्स उठा करके दिए। तो आई डोंट नो कि किस चैनल के कमेंट्स हैं, बट ये कुछ कमेंट्स बच्चों के ऐसे आपको कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। हेट कमेंट्स आपको हर चैनल पे दिखते हैं, मेरे भी चैनल पे आपको हेट कमेंट्स तो दिखते ही हैं, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर आपको ये ऐसे टाइप के कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और अगर आपके भी माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आफ्टर एनालाइजिंग दैट, ठीक है, अगर आपने किसी चैनल को एनालाइज कर लिया और आपको श्योर दिख रहा है कि यार ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको यार उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई यू आर क्रिएटिंग अनदर चैनल्स, यू हैव क्रिएटेड 2 channels बिफोर दिस एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज द न्यू थिंग्स इन दिस चैनल्स एंड आई एम नॉट वांट टू टेल, but I have to tell that do not open business and play with students emotion please, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन आते हैं यूट्यूब पे बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप जो बच्चे हो, आप ये मत समझा करो कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो एक गलत काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके बिजनेस किया जा रहा है तो वो बहुत गलत काम है, और आपको सपोर्ट ही नहीं करना है ऐसे यूट्यूबर्स को, ठीक है, ऐसे चैनल को आपको सपोर्ट ही नहीं करना है। अच्छा, हेल्प के नाम पे हम लोग से सुपर चैट ले रहे हैं, अरे अगर हेल्प करना ही है तो आगे का सिलेबस पढ़ा देना। अभी वैसे भी सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन चल रहा है, उसमें भी इन लोगों को पैसे कमाने की सूझ रही है। अगेन, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मांग के सुपर चैट दे दो, सुपर चैट दे दो, ऐसी अगर हरकतें कोई यूट्यूबर कर रहा है तो यार आपको समझ जाना चाहिए कि उनसे हमको बहुत दूर रहना है। या तो कोई इंसान सामने आके बोल दे कि यार मेरी सिचुएशन खराब है यार, आई नीड फंड्स, बात अलग हो गई। लेकिन अगर एक टीचर है जो सामने अपने आप को बहुत बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर आपसे गरीब वाली हरकतें कर रहा है कि यार सुपर चैट दे दो, सुपर चैट दे दो, तो वो थोड़ी गलत चीज़ हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या, आप लोगों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। रेस्ट इन पीस क्लास 11 सीरीज। तो यहाँ पे कोई सीरीज है, कोई चैनल है जिस पे बच्चे डिपेंड हो गए थे, एंड वो सीरीज वीडियोज नहीं आ रही होगी, जो भी हो, जो भी बात है, बट आपको ऐसे चैनल्स पे डिपेंड नहीं होना है। फॉलो जरूर कर सकते हो, डिपेंड नहीं होना। डोंट स्मोक एंड ड्रिंक, 5th पॉइंट है हमारा, डोंट स्मोक एंड ड्रिंक, दे विल डिप्राइव स्लीप क्वालिटी। आप में से बहुत सारे बच्चों जो एडिक्शन करते हो, ठीक है, ड्रिंकिंग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, बहुत सारे बच्चे हो जो कोटा में रहते हो, जो घर से दूर रहते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो ये सारी चीज़ें करते हो। क्लियर है? आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। एडिक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आप एडिक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहुत रेयर ओकेजन में आप कभी कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट एन एडिक्शन, उससे आपका जेई प्रिपरेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप रेगुलर हो तो आपके जेई प्रिपरेशन में बहुत इफेक्ट करेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट करेगा, आपके फोकस पे इफेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों पे आपकी जो मेंटल फिटनेस है वो बिगड़ जाएगी। तो डोंट स्मोक एंड ड्रिंक on a regular basis during the JEE preparation. I would recommend you to not smoke and drink at all, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत रेयरली करता है फॉर एनी चांस, देन आई विल अश्योर यू दैट दैट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर योर जेई प्रिपरेशन। जेई प्रिपरेशन आपका हैम्पर हो रहा है नहीं पढ़ने की वजह से। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में एक बार कभी कुछ ड्रिंक करते हो तो उसके वजह से आपका जेई नहीं निकला, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज होगा। बट अगर आप रेगुलर हो तो दैट इज द रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर योर बैड फोकस एंड मेंटल हेल्थ। तो ये आप देख सकते हो यार, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है देखने में यार, बड़ा स्टाइलिश लगता है, वो फील ही अलग लगता है, स्वैग लगता है अपन को। बट ये सारी चीज़ें उस एज में स्वैग लगती है, जब 25 साल की उम्र में आप चले जाओगे ना, तो आपके पास क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनाना है, अपनी कोई औकात, अपनी कुछ रेस्पेक्ट, अपनी कुछ वैल्यू बनानी है, एक बढ़िया घर में रहना है, बढ़िया फैसिलिटीज़, बढ़िया गाड़ी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस एज में आप करोगे तो बहुत कम चांस है कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बन सकते हो। कंडीशन है कि आपको खुद से स्ट्रगल करना है, ठीक है। आपको सब कुछ अगर पेरेंट्स का मिला हुआ है तो आप ठीक है, आपके पास सब चीज़ पड़ा है। अगर आपके पास खुद का कुछ बनाने को है तो आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? राइट। अब हमारे पास में क्या है, डू नॉट फॉलो टू मेनी बुक्स, ये 6th पॉइंट है हमारा। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हो। जेई प्रिपरेशन में बहुत बड़ी गलती है कि आपके पास में बुक्स का पूरा भंडार रहता है, पूरा का पूरा भंडार आपको बुक्स का नहीं लेकर के चलना है। ये गलती मैंने भी करी थी, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे मिस्टेक्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारे मिस्टेक्स है जो मैंने करी है, जो मैंने ही करी है। इसमें से बहुत सारे जो साथ में बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने करी है। तो ये वन ऑफ द मिस्टेक्स था जो मैंने करी थी। बुक्स यार आपको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, ठीक है।
आपको स्पेसिफिक बुक्स फॉलो करने हैं, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बुक, ठीक है, फॉलो करने हैं पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 2 मेन बुक होना चाहिए, 2 मेन बुक होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तीसरा प्रीवियस ईयर बुक हो गया या कुछ और हो गया, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा मेन बुक, 4-5 मेन बुक, 2-3 अलग अलग पब्लिशर के, ये वो है ना तेना, है ना, एच सी वर्मा भी कर लिया, DC पांडे भी कर लिया, सेंगेज भी कर लिया, बालाजी भी कर लिया, फिटजी का पैकेज भी कर लिया, प्रीवियस ईयर भी कर लिया। ये सारी चीज़ें तभी मैटर करती है, तभी इफेक्टिव होती है जब आपने सच में कर लिया है। सच में कर लिया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपने सच में नहीं किया और सिर्फ कर लिया है तो फिर तो आपने GMP भी कर लिया, आपने रेजोनेंस की ALP एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी कर ली, फिर आपने सब कुछ कर ली, फिर वो आपने एक्चुअल में कुछ करी ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर हमारे पास में नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे बुक्स आपको अपने लेवल से ज़्यादा, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लेकर के नहीं चलना चाहिए। जितना जेई रिक्वायर करता है, जितना आपकी कैपेसिटी है, उतना आपको पहले खत्म करना चाहिए, फिर आपको आगे का देखना चाहिए। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद एक और एडिशनल टिप भी है, एक्स्ट्रा टिप है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। बट ये वाला जो हमारे पास में ना, डोंट एंगेज इनटू कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में हमारे पास में इन्वॉल्व रहते हैं जेई के प्रिपरेशन में। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मेरी बात मानोगे तो हो नहीं। अगर मैं बोलूँगा भाई रिलेशनशिप से दूर रहो, है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो उससे आप दूर रहो, तो आप मेरी बात थोड़ी मानोगे, नहीं मानोगे, क्योंकि उस चीज़ में बहुत ताकत है, वो मेरे बोलने से नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज, बहुत ज़्यादा नीड फील नहीं हो रही है, तो आप अवॉइड कर सकते हो, कोशिश करो अवॉइड करने का 2 साल, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज फील नहीं हो रही है। और अगर आप कोई कारण से रिलेशनशिप में उस एज में, वो एज ही वैसी है 17-18 साल वाली, अगर आप कोई कारण से रिलेशनशिप में आ जाते हो, या फिर अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, अगर वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है ना, अगर प्यारे तरीके से नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है, बहुत झमेला चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है आपकी, ठीक है, जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, बहुत दिक्कतें आपके अंदर में चल रही हैं, तो वैसे रिलेशनशिप को तो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको जेई क्लियर करना है। तो वो तो आपको यार दिल पे पत्थर रख के, ठीक है, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करके, जो भी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो करके, आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा यार, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके छोड़ना पड़ेगा। अगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अगर एक आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो कि अगर झमेला होगा तो मैं नहीं रहूँगा, और अगर हमारे पास में झमेला नहीं होगा, प्यारे तरीके से चीज़ें रहेंगी, तो ही मैं रहूँगा, क्योंकि मुझे जेई के लिए फोकस करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये आपका हक है, ठीक है, कि आप एक ऐसे जगह नहीं रहोगे जहाँ से आपका खुद का लाइफ अफेक्ट हो रहा है। तो यू शुड क्लियर कर देना चाहिए इस चीज़ को, और आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए अगर चीज़ें नहीं सुधर रही है तो। फाइनल टिप, 7 टिप मैंने बता दिए। 8th टिप ये है जो आपको नहीं करना है, कि अगर आप AR स्क्वाड को फॉलो नहीं कर रहे तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मतलब AR स्क्वाड को आपको ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, AR स्क्वाड यूट्यूब चैनल, जो 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुआ है, ठीक है, और जो मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है आयुष राठी, आप देख सकते हो, 1 मिलियन प्लस वॉच टाइम है, 500 प्लस डेडिकेशंस है, 7,000 प्लस फॉलोअर्स है। तो ये दोनों जगह आपको AR स्क्वाड को फॉलो करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, चीज़ आपको ज़रूर से करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए अनअकैडमी पे लेक्चर्स लेके आता रहता हूँ, डेली आपको पढ़ाता रहता हूँ, यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, साथ में मैं ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपको मैं एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकूँ। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई कर लिया, एक ओवरऑल अच्छा इंसान मैं आपको यहाँ पर बना सकूँ। तो AR स्क्वाड चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।